एक दूजे के वास्ते। आई थिंक सब सो गए होंगे अभी तक तो। चलो। मैं ड्रेसिंग चेंज कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं एक बार देख तो लेती हूँ। नहीं, श्रवण। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं सच में ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो। तुम्हें ऑन फील्ड पोस्टिंग चाहिए थी और अब यहाँ भोपाल में रुकना पड़ेगा। सुमन, आज ये सब बातें करके मूड खराब नहीं करते। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आज। आज तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल डे है। इनफैक्ट हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम दोनों अपने अड्डे पर चले। सुमो स्पेशल। एक्चुअली आज थोड़ा थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। मैं फ्रेश हो गया था। तो तुम रोज रात को डिनर के बाद वॉक करते हो? हाँ, यही तो है हमारे फिटनेस का राज। अरे अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं हमारी फिटनेस को देखकर, हैं? वो क्या कहते हैं, लीन वर्कआउट हम कहते हैं। नहीं नहीं, सही है, मान रही हूँ मैं तुम्हारी बात। वैसे अगर हमको कोई कह देता ना कि कंचन जी ने हमको तिवारी हाउस में डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो हम तो कह देते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब बतौलेबाजी की भी ना एक लिमिट होती है। अरे ऐसा क्यों? बस हम भूत पर भी यकीन कर लेते, इस पर शायद। पर अब जब हालात बदल सकते हैं तो लोग क्यों नहीं? और वैसे भी पिछले कुछ महीनों में तुमने हमारी बहुत हेल्प की है बंटी। कोशिश करते रहते हैं बस। वैसे थैंक यू फॉर डिनर। ओ थैंक यू मुझे मत बोलो, मम्मी को। I mean, उन्हीं का आइडिया था। श्रवण और सुमन पार्टी में थे और मम्मी ने बोला कि बंटी को कभी इनवाइट नहीं किया डिनर पे, तो बस। अच्छा, तो मतलब मम्मी जी ने, मतलब आंटी जी ने आइडिया दिया था जी? हाँ। वैसे खाना ठीक था? हाँ। तुम थोड़ी ना हमको ऐसे याद करोगी। क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बनाया था आंटी जी ने। आंटी जी को भी हमारी तरफ से वो थैंक यू फॉर डिनर के देना। श्योर। अभी चलते हैं हम, हैं? ओके, गुड नाइट बंटी। गुड नाइट। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय। बाय। मेरा आइडिया था, तो थैंक यू मुझे बोलो। जी थैंक यू आपका। अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हुआ। श्रवण और मैं एक हो गए। जब डर लगता है कि कहीं सपना ना हो तो फौरन देखती हूँ उसे सोते हुए। हमारे कमरे में, हमारे घर में, हमारी बनाई हुई अपनी छोटी सी दुनिया में। कई बार सोचती हूँ
कि श्रवण को हमारी लाइफ में शायद पापा ही लेकर आए। उन्हीं के कहने पे तो आज मैं स्कूल आया था। आज जब सबके सामने मुझे लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने अपना एडीसी अपॉइंट किया तो ख्याल आया कि पापा यहाँ होते तो कितने खुश होते, कितना प्राउड फील करते। पर मैंने श्रवण को देखा और एहसास हुआ कि अब मेरे पास भी कोई और है जो वैसे ही मुझे एनकरेज करता है, प्राउड फील करता है। थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच। चलो आओ श्रवण, अपनी ड्रेसिंग चेंज करवा लो, उसके बाद हॉट वाटर बॉटल से तुम्हारे पैर सेक लो। आ जाओ। सुमन, आज कैंप में मेरा ऑफिशियली पहला दिन है। आज मैं लेट नहीं हो सकता, बाद में करती, ठीक है? नहीं होंगे बाबा, और वैसे भी कल रात को ड्रेसिंग चेंज नहीं करवाई थी, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं है यार, मैं सच में लेट नहीं होना चाहता। और वैसे भी पानी गर्म होने में कितना वक्त लगेगा तुम्हें पता ही है। सब तैयार है जी, सुमन दीदी ने सुबह उठते ही हमें बता दिया था। प्लीज वापस आने की बात करें। अभी करेंगे ताकि दिन भर तुम दर्द में ना रहो। दर्द तो एक कामयाब शादी का रीजन पता है क्या होता है? तब होता है जब एक पति अपनी पत्नी की बात सुनता है। अभी भी दुख रहा है? ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा श्रवण, कल तुम पार्टी में अपने सीईओ सर से मिले थे, कैसा रहा? यार एक मैंने ट्रांसफर की अर्जी डाली, अगर इसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी तो मेरा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। तुम अपने सीईओ को निराश नहीं करोगे। हाँ, सब ठीक था। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, लगा टाइम। एक काम करो, अब अपने पैर सेको और बताओ क्या कहना है तुम्हें। सुमन, मैं वो झुमरी नाश्ता नहीं लगाया। माफ कीजिएगा भैया जी, हम अभी लगा देते हैं। कोई बात नहीं झुमरी दी, आप नाश्ता लगा लो, हम दोनों आते हैं। चलो श्रवण, हम भी नाश्ता करके निकलते हैं। चलो। कौन? सुमन कहाँ है? बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करे ना तो सीना और भी चौड़ा हो जाता। कमाल कर दिया बेटा, हमारी सुमन आर्मी में एडीसी। अरे मजाक है क्या? पुत्र, मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये पोस्ट बहुत बड़ी है और आसानी से मिलती नहीं है, पर तुझे मिली, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो होनी है जी, आर्मी तो बचपन से ही सपना था सुमन का। बिल्कुल विजय भाई साहब की तरह देश सेवा का जुनून, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे वो तुम्हारी तरक्की देख के। ए जी, आपने बताया नहीं मुझे कि ये एडीसी क्या होता है? आर्मी में जनरल के नीचे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना, वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। अब लेफ्टिनेंट जनरल हर समस्या का समाधान तो कर नहीं सकता, तो उसे भी कोई चाहिए उसकी मदद करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, तो वो होता है एडीसी, लेफ्टिनेंट जनरल का राइट हैंड मैन। अच्छा,
तो लेफ्टिनेंट जनरल एडीसी से सलाह भी लेते हैं। सलाह भी लेते हैं, और अगर किसी सोल्जर की प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को वो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट है कविता। सही कहा ना बेटा मैंने? देखा, इस सिविलियन को भी तो थोड़ा बहुत आता है ना आर्मी के बारे में। और अब तो मुझे ये भी पता है कि बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें आने वाली हैं। कैसे हैंडल करोगी? सॉरी पापा, पर हमें तो घर पर यही सिखाया गया है बचपन से कि सिफारिश करना या सुनना दोनों उसूलों के खिलाफ है। इसलिए यही मेरे प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए तो मेरी साफ ना है। श्रवण सॉरी, तुम कुछ कहना चाहते थे ना ऊपर? हाँ, वो एक्चुअली कुछ खास नहीं था। सुमन, मुझे लेट हो रहा था, अभी मैं निकलता हूँ। और तेरा नाश्ता? हाँ मम्मा, वो आज पहला दिन है ना, तो लेट नहीं हो सकता। तुम आराम से नाश्ता करके आओ ना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये भी कोई बात हुई क्या? दोनों को एक जगह जाना है ना, मियाँ बीवी इकट्ठे जाओ। 2 मिनट में कोई लेट नहीं होगा। नाश्ता करके जाओ, पुत्र बैठ। नहीं मम्मा, एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। श्रवण का भी पहला दिन है और मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दुआ सर के साथ। बाद में खा लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन खाली पेट नहीं जाओ। मैं तुम्हें दे देती हूँ, रास्ते में खा लेना। ठीक है, पराठा ले लो। लाओ भाई, जल्दी लाओ। हाँ बस ये लो। अच्छे मोटे मोटे बनाए हैं जुम्मे ने। थैंक यू पापा। गेट टू वर्क सोल्जर्स। बाय। खा लेना लेकिन। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। दूसरे वाले मेजर मल्होत्रा, कैसा जा रहा है पहला दिन ऑफिशियली? बहुत अच्छा जा रहा है सर। गुड। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। थैंक यू सर। थैंक यू कहने का मौका मुझे भी दो। कल कुछ काम बताया था, बात हुई मेजर सुमन से? एक्चुअली क्या ना सर कि नहीं, मैं समझता हूँ, ऐसे अचानक बात करना मुश्किल है। तुम टाइम लो, बात होना लेकिन जरूरी है। मैं चलता हूँ, बात हो जाए तो मुझे बताना। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। बड़ा एक्साइटेड लग रहा है लाइफ से। क्या हुआ? सब बढ़िया यार, बैठना। बस कर, रुलाएगा क्या? चल तुझे आज कैंटोनमेंट की सैर कराता हूँ। लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना है, आखिर उन्हें भी तो पता चले किसके फर्राटेदार किससे सुन रहे हैं मुझसे। चल। नहीं यार, मुझे कुछ जरूरी। अबे चल रहा है कि घसीट के ले बस वो। चल 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 चल। गुड गुड सुमन, वेरी गुड, गुड गुड गुड। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। दर्द कैसा है तुम्हारा? प्रैक्टिस कर पाओगे श्रवण? एक्चुअली मैं वही बताने आया था। पैर में दर्द थोड़ा ज्यादा है तो आज यहाँ भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे कहीं जाना भी है। श्रवण मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम आराम से आ जाना। मुझे बंटी के साथ कुछ काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ। और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तुम्हें जीतना है मेजर। जीतने के लिए तो जान लगाते हैं। मेजर श्रवण सर, अब आपकी यूनिट को जरूरत है आपकी, तो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ सर? आर्मी में इस साल से अब तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, और ये खबर मुझे दी है सुमन ने। एक्चुअली अभी अभी इनकी लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के साथ मीटिंग खत्म हुई है। अब एडीसी हैं तो खबरें तो इनसे ही मिलेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि अगर जीतना है
तो प्रैक्टिस शुरू कर लो। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। तो मैं अभी चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। तो मेजर सुमन तैयारी करें। जी सर। बाय। देखो मियाँ, ऐसा है, हम ना तुम्हारे बहुत पुराने वाले लंगोटिए यार हैं। तो जो भी हुआ है हमको सच सच बता दो, और अगर झूठ बताया ना तो सच खेरिए कसम खा के तुमको हिया के हिया गाड़ देंगे। अरे फटाफट बताओ, हुआ क्या है? कुछ नया थोड़ी ना बताने को। तू जानता तो है पोस्टिंग को लेकर थोड़ा अपसेट था, पर अभी ठीक हूँ यार। ठीक लग तो नहीं रही है, कुछ और बात है, हमको अभी के अभी बताओ। यार तू इतना क्यों सोचता है? कम सोचा करना, बाल झड़ने लग जाएंगे तेरे। सब ठीक है। वैसे बंटी, एक्चुअली क्या ना कि बात इतनी बड़ी तो नहीं है, पर थोड़ी दिल को लग गई यार। क्या हुआ बताओ। वहाँ लेक पे एक्सीडेंट नहीं हुआ था? हाँ हाँ, पानी में कूदा यार, अपनी जान खतरे में डाल के लोगों को बचाया, पर लेफ्टिनेंट जनरल ने ना मेरी तारीफ की, ना मेरा हौसला बढ़ाया, मतलब जिक्र भी नहीं किया उन्होंने तो यार। पर क्यों? क्या पता यार, शायद उन्हें पता ही ना कि ये सब मैंने किया था। नहीं, सुमन भी ऑफिस में है उनके, पर इसमें उसकी भी क्या गलती है यार? वो कैसे कुछ बोल सकती है ये सब? यार बंटी, हम लोग फौजी हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग देश से प्यार करते हैं, किसी मेडल के लिए नहीं। पर यार हर इंसान ये चाहेगा ना कि कोई उसका हौसला तो बढ़ाए। तो समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मियाँ, हम तो ये समझ रही है कि ऊपर से तो मामला सेट है ना। मान लियो तारीफ के 10 नंबर हैं, अब वो 10 नंबर तुम में और सुमन में बांट लिए जाए तो तुम दोनों को कितने मिलेंगे? 5 और 5? 5 क्या है, कुछ नहीं। तो अगर 10 नंबर सुमन को मिल रही है तो उसको पोस्ट मिली। तुम्हें आप ये समझ लियो कि सुमन की तरक्की के लिए कुर्बानी दी तुमने। बढ़िया है ना? भैया ये आपकी सुमो स्पेशल चाय पंकज ने बताया था। सही है, तो फिर चाय भी ले जाओ मियाँ। क्या? तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। मेरी सुमो के लिए दी हुई कोई भी कुर्बानी कम है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर जे चीयर्स टू सुमन। तुम कहाँ पर थे? अगर इतनी देर होने वाली थी तो बता नहीं सकते थे तुम? तुम्हारा फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा था, अगर थोड़ी देर और लेट हो जाते ना तो। इतनी फिक्र करती हो मेरी? जैसे तुम नहीं करते मेरी। अगर मुझे देर हो जाती तो। मेरा फोन कब ऑफ हुआ मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, बाय द वे आपकी मीटिंग कैसी रही दुआ सर के साथ? उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा यहाँ। तुम्हें पता है श्रवण, मैं सर को मिलने के पहले जितनी नर्वस थी ना, लेकिन जब मिली तो सब कुछ बदल गया। हाँ, माय गॉड श्रवण, सर इतने अच्छे हैं कि मैं 2 मिनट में उनके साथ कंफर्टेबल हो गई। पता है कमाल मेरा नहीं था, सर है ही ऐसे। पता है कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे मिलके लगता है कि मिले पहली बार है, लेकिन पहचान बहुत पुरानी है।
मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी तुम पढ़ लेते हो ना। तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो श्रवण। वो तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। अच्छा? और नहीं तो क्या, अगर तुम मुझे जानती तो यहाँ सबसे पहले आते तो मुझसे पता है क्या कहती, कि मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ वो दिखाऊं। सच्ची? दिखाओ ना प्लीज। ये आपके लिए। ऐसे किस खुशी में? पहले आप मेजर बनी, अब एडीसी। थोड़ा सा गर्व हमें भी तो करने दो अपनी बीवी पर। थैंक यू वेरी मच। पर श्रवण, गर्व दो बातों को लेकर है और गिफ्ट सिर्फ एक। मुझे एक और गिफ्ट चाहिए, तभी जाके सब बराबर होगा। उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा। तो क्यों ना वो हिसाब अभी बराबर कर दिया जाए। Come in. खाना लग गया है जी, आ जाइए। कुछ देर और हिसाब अधूरा रहा मेजर साहब। कौन सा हिसाब दीदी? चल। पुत्र, तू घूमने जाने के लिए भी टाइम टेबल बनाता है क्या? अरे एक दूसरे के साथ में जाओगे, एक दूसरे को अच्छे से समझोगे। सुमन, समझाना इसे। वो मुझे नहीं समझाएगी मम्मा, क्योंकि उसे पता है बैडमिंटन चैंपियनशिप आने वाली है। अगर अभी छुट्टी ली ना तो प्रैक्टिस तो गई हमारी, है ना? सुनो श्रवण, इससे पहले ना भाभी का मन बदले, मैं तो कह रहा हूँ घूमा जाके। ले, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि इन दोनों के पास टाइम नहीं होता है, छुट्टी की शॉर्टेज होती है। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए ना ओपन प्लान रखे, जब टाइम मिले घूमाओ। मम्मा, आपने इतनी जल्दी क्यों मचा रखी? क्योंकि पुत्र, शादी के तुरंत बाद हनीमून पे जाया जाता है, 10 साल बाद नहीं। हाँ, और अभी से नंबर लगाऊंगी ना तो तुम लोग जल्दी घूम के आ जाओ। भाई कविता जी भेज के ही रहेंगी। हाँ हाँ, आप देखते जाइए कैसे भेजती हूँ इन लोगों को मैं। रहेगा। हाँ, मैं भी टेस्ट करूँ। सुबह बंटी। हाँ बंटी बोलो। और भाई कंचा चीना, क्या हालचाल, कैसी हो? अच्छा बिजी थी का? वो क्या है ना, बहुत कड़क वाला हेलो बंटी आया तो हमने तुझे पूछ ले। अच्छा जी, तुमने मुझे सुबह सुबह फोन किया और गलती भी मेरी निकाल रहे हो। ओके। हाँ वैसे बिजी तो हूँ, सुमन का रूम साफ करने में। ओह, हम जानते हैं, हमारे सामने भले तुम रो रही हो कि सुमन का कमरा, सुमन का कमरा, पर मन के अंदर तो मस्त मस्त लड्डू फूट रही होंगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो कमरा बन गया है वो है। नहीं यार बंटी, इस रूम की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ सुमन थी। जब भी आओ वो हमेशा यहाँ थी। सच कहूँ तो बहुत याद आती है उसकी। अच्छा, तो फिर एक शर्त लग जाए, हम दोनों में से कौन इसको ज्यादा मिस करते हैं? क्योंकि देखो, हम हमारे मियाँ को मिस कर दिए और तुम तुम्हारी बहन को। शर्त लगा देते हैं। ये कैसी टाइप की शर्त है? बस यही समझा रही है तुमको कि हम दोनों का जो दुख और प्रॉब्लम है ना, वो सेम टू सेम है। शादी के बाद हमारा मियाँ भी तुम्हारी तरह बिजी। बंटी, तुम सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो ना? अरे नहीं नहीं, हम तो एक मिनट भी वेस्ट नहीं जाने देते। हमने कॉल ये पूछने के लिए किया था कि जो शादी में खाने के इंतजाम करवाए थे वो किन से करवाए थे? क्यों? क्योंकि हमको बड़ा मजा आ गया था।
बहुत टेस्टी खाना था। वो क्या है ना, हमारे दूर के दोस्त की अपनी बहन का ब्याह है, तो वो हमसे पूछ रहा था और हम आपसे पूछ रही हैं। भी दूर का दोस्त क्या होता है? वही जो श्रवण मियां नहीं है। ओके बाबा, मनोहर रोड के पास वाले हलवाई है ना, वहाँ। वैसे तुम्हें चलना है तो चल सकते हो, मेरा जॉब इंटरव्यू वहीं पास में ही है, तुम्हें दुकान भी दिखा दूंगी। हाँ भैया, तुम तो हमको ही फुटेज दे गई। हाँ, चलते साथ में। अच्छा एक सेकंड, वैसे मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी जो तुम मांगो। ठीक है, मिलो फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है। आपकी फाइल पढ़ी मैंने मेजर, इनफैक्ट काफी हैरानी हुई। सर मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? बैठिए। थैंक यू सर। मैं जानता था कि एक आप ऑर्डिनरी ऑफिसर नहीं हैं। इनफैक्ट तुम तो ब्रिलियंट हो हर फील्ड में, स्पेशली स्पोर्ट्स में। थैंक यू सर। मेजर मल्होत्रा, स्पोर्ट्स में हमारी रेजिमेंट को इस बार आप रिप्रेजेंट करेंगे। तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? यस सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा सर। थैंक यू सो मच। और बाकी सब ठीक है? सब बढ़िया सर। मेजर सुमन से बात हो गई होगी तो आप मुझे बता देंगे। आफ्टर ऑल यू आर अ स्मार्ट ऑफिसर। बात हुई फिर सुमन से? यस सर। आई न्यू इट। मैंने कहा था ना आप एक स्मार्ट ऑफिसर हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैम आप मानो मेरी बात, अगर खेल से ज्यादा ध्यान बातों पे होगा तो ऐसा ही होगा। यही तो, आपके कोई कंपटीशन में नहीं है यहाँ। अरे मेजर साहब, ध्यान कहाँ छोड़ा है आज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैच तो पक्का हार रहे हैं। तो श्रवण, तुम्हारी चौधरी सर के साथ मीटिंग हो गई? हाँ एक्चुअली अभी वहीं से खबर लेके आ रहा हूँ। क्या? बैडमिंटन चैंपियनशिप में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अबे ये बात तो मैं सौरभ को ही बता के आता हूँ। वेलकम। ये तो बहुत अच्छी खबर है श्रवण, तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो? वो एक्चुअली सुमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे ऑपोजिट खेलने वाला हूँ। तो ये तुम्हारा भी तो चांस है ना श्रवण, तुम उदास क्यों हो इसके लिए? मेरे लिए भी तुम्हारा खेलना ज्यादा जरूरी है। सुमन वो श्रवण, क्या इतना कच्चा है हमारा प्यार? तुम जीतो या मैं जीतूं, जीत तुम दोनों की हुई ना। मैं अभी आई। सौरभ भी यहीं आ रहा है। श्रवण, मुझे दुआ सा का फोन आया तो मुझे जाना होगा। ठीक है, तब तक मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हो जाए, चलो। वैसे इनाम में ये कौन मांगता है? हैं? अच्छी तो लग रही है यार। चक्के देखते हैं। वैसे हमको तो पहले ये बतलाओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया है? वो भी पता चल ही जाएगा। पर जो घर बैठे बैठे कहाँ से आइडिया सूझी? ऑनेस्टली काफी टाइम से सोच रही थी, पर घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि रह गया। और अब जब मौका मिला तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। यस, व्हाई नॉट। हाँ, वरना मम्मी तो शादी के बैंड ही बजवा देती। ओ हेलो, इतना मत हंसो। आई एम श्योर तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें काफी पुश करती होगी ना शादी के लिए। जो हुआ उसके बाद हम में हिम्मत ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ? वो कुछ नहीं, छोड़ो ना। सॉरी श्रवण, मुझे काफी टाइम लग गया ना, तुम बोर हो गए होंगे ना? बोर हो मैं? मैडम मुझे तो आदत है आपका इंतजार करने की। फर्क बस इतना है कि अब नई एडीसी का इंतजार करने वाला मैं अकेला नहीं, सब लोग होंगे लाइन में। नहीं, तुम औरों जैसे नहीं हो, और वैसे भी अब से मैं तुम्हें कभी भी इंतजार नहीं करने दूंगी।
अरे नहीं यार, तुम्हें पता है सुमन, उस इंतजार का तो मजा ही कुछ और है। उस वक्त में मैं तुमसे इतनी बातें कर लेता हूँ ना कि बस क्या बोलूं। सॉरी, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा टाइम है, इसलिए ये सारी बातें तुम सिर्फ मुझसे करोगे। क्या ये आपका ऑर्डर है? यस। ओके, फिर तो फॉलो करना पड़ेगा। चले बंटी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। कंचा बंटी के साथ? अरे यार, ऐसे ही मिल गए होंगे। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो मुझसे। बताओ ना क्या हुआ। देखो, तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं ना कि ब्रेकअप क्यों हुआ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली। ठीक है, तो फिर बाइक पर बात करते हैं, है ना? पक्का? हाँ पक्का। चले। मेरी सबसे फेवरेट सुमन दीदी का फोन। क्या बात है। और बता, कैसी है? और जीजू कैसे है? सब बढ़िया कंचा, तू बता तेरा इंटरव्यू कैसा था? बाले के, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है? हर वक्त ड्रामा कंचा। अच्छा सुन, तू बंटी को पसंद करती है क्या? सुमन, व्हाट? मतलब कुछ भी ना? हाँ, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैंने तुझे और बंटी को साथ में मार्केट में देख लिया हंसते हुए, तो सॉरी। सुमन, मैं हंस के बात करती हूँ सबसे, और वैसे भी उसे कुछ काम था इसीलिए हम दोनों साथ में गए थे। एक्चुअली मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। किसका फोन था? कंचा का। बंटी के बारे में पूछ रही थी? नहीं, वो एक्चुअली क्या ना, मैंने सुना अंदर तुम बंटी के बारे में बात कर रही थी। सुमन, हम दोनों बचपन से जानते हैं कंचा और बंटी को। वो एक दोनों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों को कुछ काम होगा तो साथ में थे बस। आई नो, कंचा ने भी यही कहा मुझसे। तो फिर हम दोनों जानते हैं ना उन्हें। तुम फालतू में ये बात लेके बैठ गए हो सुमन। मेरे मन में कोई सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। इसमें कुछ गलत किया मैंने? नहीं सुमन, तुम गलत नहीं हो। ऑब्वियसली तुम बहन हो ना उसकी, तो ऐसे ही केयर करोगी ना। श्रवण, हम एक दूसरे से हमेशा खुलकर बात करेंगे ताकि कभी भी कोई भी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। है ना? तो करो प्रॉमिस कि हम हमेशा खुलकर बात करेंगे।